शाजिया जी को जरा बिग वॉल पर हम लेते हैं यहाँ पर। शाजिया जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो कह रहे थे ना बहुत कि बेल नहीं मिल रही है अभी तक, वो कह रहे हैं लीजिए मिल गई, और ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। घनेंद्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ। देखिए असली सांप तो आम आदमी पार्टी है जिसके पाप सबको दिख रहे हैं और खुलेआम साबित भी हो रहे हैं एक एक करके। बहुत सारे कुतर्क अभी पेश किए गए, मैं उनको तथ्यात्मक तौर पर एक एक करके खारिज करूंगी। सबसे पहले तो भाई साहब ने ये कहा कि शायद भाजपा को पता हो कि क्या फैसला है। उसके फौरन बाद उन्होंने क्या कहा कि देखिए कोर्ट को हम सम्मान करते हैं, अगर कोर्ट का सम्मान कर रहे होते तो इतनी भद्दी और आपत्तिजनक बात नहीं कहते। ये कोर्ट्स पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाजपा को पहले से पता है क्या फैसला सुरक्षित है। क्या मतलब है इस चीज का? अगर उनको कोर्ट्स पर किसी तरह से भी यकीन नहीं है, पूरा सोचा करिए, सुना करिए, समझा करिए, फिर बोला करिए। और अगर संजय सिंह मुझे बोलने दीजिए, मुझे नहीं साजिया जी आप ब्लेम नहीं दे सकती, आप बोलते रहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप पूरे 45 मिनट बोलिएगा, नहीं बोलूंगा। ऐसे नहीं होगा। हिमानी जी मैं चली जाऊंगी अगर आप लगातार नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर आप हिमानी जी रोक नहीं पाएंगे तो रहने कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया, मैं जो कह रहा हूं उसके विवेक पर सवाल उठाइए। देखिए ना, आपने कहा ना, ये कहा तो था ना आपने कि भाजपा को पता। अगर आप ऐसे चाहती हैं डिबेट करना तो मैं नहीं भाजपा कैसे राहत नहीं है? ठीक है एक बार राहत नहीं है भाजपा के। आप ऐसे नहीं करेंगे। देखिए ना ईडी किस तरह की टिप्पणी, ये तो मैं बोल रही हूं। नहीं देखिए ना, सुनिए ना संजय जी, नहीं इस तरह से नहीं सूर्य जी, लेकिन सुनिए ना संजय जी, ये तो मैंने कहा कि अभी राहत नहीं है। आप देखिए ना ईडी किस तरह से दो टूक यहाँ पर कह रही है। वो तो कह रही है मैं आ रही हूँ। शाजिया जी आप कंप्लीट करिएगा। कहा साफ तौर पर, इसलिए ये सवाल मैंने किया था। अब एक बार पहले कंप्लीट करने देते हैं शाजिया जी को। जी शाजिया जी आ रही हूँ। सूर्य मैथिल जी, ये भाई साहब अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, अब एक एक करके मैं पर्दाफाश कर रही हूँ इनके झूठों का, तो इन्हें घबराहट हो रही है और लगातार ये मुझे टोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कोर्ट का निरादर किया। असी कोर्ट के निरादर करने के बाद, क्योंकि इल्जाम लगा रहे हैं कोर्ट पर कि उन्होंने हमें फैसला बता दिया है क्योंकि भाजपा को पता होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही भाई साहब ने कि संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं और ये एक तरह से इनको राहत दिखाई दे रही है। तो अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है तो, और इसमें ये भी कह रहे हैं कि ईडी ने मना किया, ये भी झूठ है। ईडी ने बाकायदा कल कहा है कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तीसरी और जरूरी बात, अगर संजय सिंह बाहर आ गए हैं इसका मतलब क्या है? ये जश्न क्यों मना रहे हैं? ये जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो दोषी नहीं है। तो अगर वो दोषी नहीं है और उनको बाहर वो आ गए हैं, यानी कि इससे तो बिल्कुल साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसने बेल को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया था मनीष सिसोदिया के मामले में, और उससे पहले सेशंस कोर्ट ने भी, और उससे पहले हाई कोर्ट ने भी, तो यानी कि वो दोषी हैं, यानी कि सत्येंद्र जैन भी दोषी हैं। लेकिन तो अभी अगर दोषी संजय जी मासूम है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों दोषी हैं। लेकिन ये तो दोषी आपने साबित कर दिया ना शाजिया जी। वो कह रहे हैं कि अभी तो दोष, अगर ये माना जा रहा है, नहीं ये साबित कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं। अगर संजय सिंह का बाहर आना को उनको मासूमियत दिखाई दे रही है, तो क्योंकि उनको बेल मिली है। अब बेल मनीष को तो नहीं मिली, तो उन्हीं के लॉजिक से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब एक बार पूछ लेती हूँ, घनेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तर्क में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन घनेंद्र भारद्वाज जी आज आपके वकील कह रहे थे कि गिरफ्तारी किसी खास मकसद के तहत की गई है। एक तो रोज रोज नई नई बातें आती है सामने तो समझ नहीं आता, आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए ये खास मकसद क्या है? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीतिक नहीं कानूनी बात करूंगा, लेकिन वहीं अगली ही लाइन में वो राजनीतिक आरोप लगाने लगते हैं। देखिए हिमानी जी, पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक चुनाव से पहले अरविंद जी को जेल डाला। एक झूठी कहानी लिखी, अब तो ईडी ने प्रूव कर दिया। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मैं बोल लूं, मुझे बोलने की इजाजत है क्या? जी बिल्कुल है। तो कोर्ट और मोदी जी एक ही आगे कह रहे हैं, सबको तो बहुत कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों जाने दिया? इसका जवाब है आपके पास? अब ये शाजिया जी बीच में शुरू हो गई। ठीक, एक बार शाजिया जी कंप्लीट करने देते हैं, वरना घनेंद्र जी नाराज हो जाएंगे। तरीका है अभी शाजिया, लॉजिकल सवाल है ना ये लॉजिकल सवाल है। अगर मोदी जी भेज रहे हैं और कोर्ट अगर भेज रहा है, तो क्या अगर मोदी जी और कोर्ट एक ही चीज है तो कोर्ट ने क्यों जाने दिया फिर संजय सिंह को? ठीक है, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं शाजिया जी। हाँ घनेंद्र जी। हिमानी जी, नरेंद्र मोदी एक
कायर और एक डरपोक प्रधानमंत्री है, वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ये शब्दों की जो मर्यादा है उसको भी छोड़कर नहीं, हिमानी जी बिल्कुल। लेकिन सुनिए ना, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन धनेंद्र जी कम से कम चोर लखोर की पार्टी, तो आप भी वही कर रहे हैं, की पार्टी आप भी वही कर रहे हैं। देश के सूर्य मैथिल जी ये जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं। आप देख रहे हैं जवाब तो देते बन नहीं रहा है, जवाब देते बन नहीं रहा है इनसे। धनेंद्र जी लेकिन कम से कम पीएम के लिए, सीएम के लिए आपको भी कह रही हूँ सूर्य मैथिल जी, कम से कम एक थोड़ा सा रिगार्ड, एक उस पद की गरिमा का ही कर लें और कुछ नहीं तो। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। धनेंद्र जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैथिल जी का रुख करूंगी। हिमानी जी आपकी डिबेट में रोज आके अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप लगते हैं, रोज आके अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, अरविंद केजरीवाल को चोर बताया जाता, तब आप इनको ऑब्जेक्ट नहीं करती। अब मैंने कहा कि मोदी, मैंने क्या कहा, पीएम और सीएम, आपको दोनों बार पीएम तो नहीं सुनाई दिया। मैंने कहा पीएम और सीएम दोनों कहा। धनेंद्र जी नहीं, अब फिर ये तो सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, फिर ये सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। मैंने पीएम और सीएम, मैंने कहा मैथिल जी आपको भी कह रही हूँ और धनेंद्र जी आपको भी कह रही हूँ कि कम से कम उस पद की गरिमा का ही ख्याल रख लीजिए कि हम ऐसे टिप्पणी सुन लीजिए। ठीक है, अब सुन लीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए। मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए एक झूठी तथाकथित शराब घोटाले की कहानी लिखी, जिसे कल इनकी ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया कि यह केस पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। ईडी के पास आज तक 2 साल हो गए, 2 साल में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई 1 रुपए की रिकवरी सीबीआई ईडी नहीं कर पाई। ये ईडी ने मान लिया, कल ईडी ने सरेंडर करके ईडी ने ये नहीं कहा है, उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, ईडी ने ये कहा है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। जाओगे हवाला ऑपरेटर्स के बयान है, वो व्हाट्सएप चैट है, स्क्रीनशॉट है, वो कह रहे हैं हवा में तीर नहीं चला रहे, मनी ट्रेल है पूरा, वो कह रहे हैं। धनेंद्र जी आज ही कहा है। फिर मैं बोलूंगा कि आप एक तरफा डिबेट चलाते हो। आपको सर मैं जो ईडी ने बात कही है, अभी सर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। नहीं, आप ईडी की वकील हो। एक तरफा नहीं सर, मैं किसी की वकील नहीं हूँ, मैं किसी की वकील नहीं हूँ। मैं जो मेरा काम कर रही हूँ मैं बखूबी जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। नहीं, अब ये तो आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। धनेंद्र जी आज दिल्ली हाई कोर्ट में आपने गिरफ्तारी के खिलाफ, सुनिए ना, मैं आज ईडी ने जो कहा है, धनेंद्र जी एक सेकंड, ये पर्चे मत दिखाइए मुझे, पर्चे मत दिखाइए। एक सेकंड शाजिया जी आ रही हूँ, एक सेकंड मुझ पर आरोप लगाया है तो मैं जरा बताऊंगी कि आज ईडी ने ये बात रखी है। आज ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपने जो याचिका दायर की है उस पर जब ये दलीलें हो रही थी तब रखी है आज ईडी ने ये बात कि हम हवा में तीर नहीं चला रहे। तो इसमें ये क्या हो गया कि मैं ईडी की वकील हूं या मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं? मैं तो वो बता रही हूं जो ईडी ने कहा आज। तो आप सुन लीजिए ना, कल ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट हुए और पीएमएलएस सेक्शन 45 में बेल मिलना, यही अपने आप में इस बात का सबूत है कि इनोसेंट है संजय सिंह। ये पूरा केस झूठा है, पीएमएलए में बेल नहीं मिलती जब तक जज कन्विंस ना हो। और पीएमएलए सेक्शन 45 में लिखा हुआ है कि अगर जज कन्विंस होता है, जज को लगता है इनोसेंट है, तभी बेल मिलती है। तभी कल ईडी ने अपोज नहीं करा। ये ईडी तो हर बेल में अपोज करती थी। कल जब जज ने बोला कि मैं इस केस को खत्म कर दूंगा, इस पीएमएलए सेक्शन जो है इसी को मैं इनवैलिड कर दूंगा और इसी को प्राइमा फेसी में मान लो कि प्राइमा फेसी कोई केस नहीं। मैं बोल सकती हूं आर्य शाजा जी एक कमेंट यहां से ले लो। अब धनेंद्र जी